Students, today we studied the integral, that is definite integral as a limit of a sum. First of all, we understand what is definite integral as a limit of a sum. Suppose if we have given a limit in this form a to b fx dx, then this interval a to b, this can be a break into n sub intervals with the length of the width of the interval is h is equals to b minus a upon n, where x0 is this, x1 is that, so on, xn is this. सपोज अगर आपका a to b है, इंटरवल है, आप इसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप h मान लीजिए b माइनस ए अपॉन n, इस लेंथ का h होगा. तो आपकी अगर पहली वैल्यू x0 इक्वल टू a है, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच, x2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच प्लस एच, x3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच प्लस एच प्लस एच, सो ऑन. तो आप जब भी देखोगे तो ये जो इंटरवल्स होंगे ये सारे इक्वल लेंथ के होंगे, मतलब इक्वली ये लोग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. दिस इज़ कॉल्ड योर डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम. और उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप का होता है, आपका फॉर्मूला जो होता है वो इस टाइप का होता है. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ द लिमिट इन दिस फॉर्म. ठीक है, एंड अब हम लोग एक एक करके इसके न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आए. वैसे मैं आपको एक ग्राफिकली बता दूं, अगर आपका एफ एक्स डी एक्स ऐसा है तो हम लोगों ने जो वो इंटरवल में तोड़ा है वो एक्चुअली ये है. देखिए ये आपके रेक्टेंगल्स हैं जिनका हम लोग एरिया निकालते हैं और उनको ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली हमें वही मिलता है. बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बता रहे हैं कि अगर आप इंटीग्रल ए टू बी सॉल्व करते हो, इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हो, और अगर आप ए टू बी को सब एन इंटरवल्स में जो कि इक्वल लेंथ के होंगे उसमें ब्रेक करते हो और तो फाइंड करते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, मतलब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग इन दिस टॉपिक. नाउ लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स. तो मैं आपको एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स बताती हूँ. पहला हम बिल्कुल ही प्राइमरी लेवल पे एग्जाम्पल करेंगे. तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं, उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे. वैसे अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करो तो इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, लिमिट रखा दोगे ए टू बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ये आंसर आता है. अब हम लिमिट ऑफ सम में देखेंगे, हमें यही आंसर मिलेगा. कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स है. देखिए दिस इज़ योर एफ एक्स. ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, और आपका जो एच है वो है वैल्यू उसकी बी माइनस ए अपॉन एन. ठीक है, तो एक ये वैल्यू याद रखिए, एक ये और एक ये और एक ये एफ एक्स की वैल्यू. चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स को. फॉर्मूला हमने लगा दिया. फॉर्मूला था हमारा बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच. ठीक है, अब आपने इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी, तो ये b माइनस ए तो आपका ऐसे लिखा रहने दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n एफ ऑफ a, मतलब आप एफ एक्स आपका यही ना x, अब आप ना x की जगह a रख दीजिए. तो a हमारा यहाँ पर a ही है, तो हमने x की जगह a रखा तो क्या आ गया हमारा a. एफ ऑफ a प्लस एच, मतलब आप x की जगह a प्लस एच रख दीजिए, क्योंकि x ही आपका फिक्स, तो आपने x की जगह a प्लस एच रखा तो आपको a प्लस एच मिल गया. ठीक है, प्लस सो ऑन. अब आपने x की जगह a प्लस एन माइनस 1 एच रखा तो आपको a प्लस एन माइनस 1 एच मिल गया. ठीक है, अब आगे लिखा आपने b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n. अब ये सारे a जो हैं इनको आपने ऐड किया, तो आपने किया a प्लस सो ऑन a. कितने टाइम्स हो गए, ये n टाइम्स हो गए, क्योंकि देखो यहीं से हमें n माइनस 1 मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक और है तो ये n टाइम्स हो गया.
प्लस एक हमें एच मिल रहा है, एच प्लस 2h प्लस 3h सो ऑन n-1h तक। तो अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n-1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। a को हम n टाइम्स ऐड करेंगे, हमारा na आ जाएगा h, और यहाँ आपने h की वैल्यू रख दी। h की वैल्यू कितनी थी, b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, और 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n-1। आपको पता होगा जब हमारे पास अगर फंक्शन होता था, सीक्वेंस सीरीज होती थी 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n तक, तो उसका सम आता था n इंटू n प्लस 1/2। अब ये n-1 है तो आप बस n की जगह n-1 रख दो। तो इस सीरीज़ का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा, n-1 अपॉन n इंटू 2। ठीक है, अब इस वाले n को आप जब अंदर ले जाओगे तो ये 2 n कट जाएंगे, और इस वाले ब्रैकेट से आप एक n कॉमन ले लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं कलर चेंज करके यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और थोड़ी सी इसकी विड्थ भी बढ़ा दी है ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसा होगा, आपने इस n को अंदर किया तो ये आ गया, देखो b माइनस ए। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n अंदर गया, ये आ गया a, क्योंकि n से n की कैंसिल आउट हो गया, a प्लस एक n से ये n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये और ये n तो कैंसिल आउट हो ही गए। ठीक है, ये एक n आपका अंदर गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन n इंटू 1/2। आपने एक n यहाँ से कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/n आ गया। ठीक है, और एक ये 1/n जो अंदर जा रहा था वो था। ठीक है, ये 1/n जो अंदर गया, ये 1/n है, तो इस n से हमारा ये n कैंसिल आउट हो गया। अब हमने जब लिमिट लगाई, ये तो b माइनस ए तो आपने लिखा ही रहने दिया, जब आपने लिमिट लगाई ये तो a ही रहा। ठीक है, b माइनस ए अपॉन 2 है, सॉरी n नहीं है 2 है, n तो आपका यहाँ कट ही गया है, तो ये तो b माइनस ए अपॉन 2 आ गया। बाकी देखो n टेंस टू इन्फिनिटी में ये 1/इन्फिनिटी ये वाला टर्म जो होगा 1 माइनस इन्फिनिटी 0, ये 1 का 1 ही रहा, तो खाली यही टर्म बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए बाय 2। सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दोगे, ये आ गया आपका आंसर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आंसर यही आएगा। अभी फर्स्ट उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा FA को कैसे पुट करें, मैं आपको इसके 4 न्यूमेरिकल बताऊंगी। एट दी एंड आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यूज़ हम पुट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन, पहले इसकी वैल्यू बताऊंगी उसके बाद में इसको सॉल्व करूँगी। 0 to 5 x + 1 dx। अब यहाँ पर आपका fx हो गया, लिख लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। fx हो गया आपका x + 1, a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 5, h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n थी, तो ये हो गई 5 माइनस 0 अपॉन n यानी 5/n। तो एक वैल्यू हमारी ये हो गई, एक वैल्यू हमारी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसको हम वैसे सॉल्व कर लें, हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x²/2 आएगा प्लस x आएगा। लिमिट लगी हुई है 0 to 5, तो ये आ गया 25/2 प्लस 5। 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 35/2 आ रहा है आंसर। अब आप देखिएगा हम वैसे भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारा 35/2 ही आएगा। चलिए अब लेट्स स्टार्ट विद आवर मेथड। तो हमने सबसे पहले ले लिया इंटीग्रेशन 0 to 5 x + 1 dx। दिस विल बी इक्वल टू, मैं पहले फॉर्मूले के रूप में लिख रही हूँ, उसके बाद मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखूँगी। b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n-1 h। ठीक है, अब आप इसको देखिए, मैं वैल्यू रख रही हूँ। b की वैल्यू हमारी कितनी थी 5 माइनस 0 हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ a की वैल्यू 0 है, f ऑफ 0
प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच प्लस सो ऑन एफ ऑफ ज़ीरो प्लस n माइनस वन एच. ठीक है, 5 माइनस ज़ीरो इज 5, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n एफ ऑफ ज़ीरो यानी अब आपको ये जो आपका एफ एक्स है इसमें आपको x की जगह क्या पुट करना है, 0. तो कितना मिल गया हमें, 0 प्लस 1, बस x की जगह मैंने 0 रखा है, प्लस 0 प्लस x, मतलब x की जगह 0 प्लस h रखना है. तो हमें क्या मिल गया, 0 प्लस h प्लस 1. प्लस 1 तो आ ही रहा है, बस x की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं. सो ऑन, ये आ गया आपका 0 प्लस n माइनस वन h प्लस 1. ठीक है, अब देखो 0 तो हर एक में से कट गया, कोई मतलब ही नहीं 0 लिखने का, है ना. तो ये वैल्यू आ गई 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n. ये 1 ऐड हो रहा है आपका कितनी टाइम्स, n टाइम्स. तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 सो ऑन प्लस 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है. प्लस और क्या आ रहा है आपका h कितना टाइम्स आ रहा है, n माइनस वन. h को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n माइनस वन. ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू. अब आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n. जब हमने n को n टाइम्स ऐड किया तो हमारे पास क्या मिल गया, n प्लस h की वैल्यू हमने रख दी, क्या थी, 5/n. और इसका सम फिर से कितना हो जाएगा, n माइनस वन n अपॉन 2. मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में ही आपको बताया था, n माइनस वन n/2. अब इस n को अंदर कर दोगे तो ये n और ये n कटेगा, इस n से n कटेगा, इस वाले में से n कॉमन ले लीजिएगा तो ये वाला n भी कट जाएगा. यहाँ मैं आपको ये वाला n काट देती हूँ. ठीक है, जब ये अंदर गया, अब मैं चेंज कर लेती हूँ अपनी इंक. ठीक है, अब जब ये अंदर गया तो क्या आ गया, देखो 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n अंदर चला गया तो n/n हो गया. प्लस अब आपने एक n इसमें से कॉमन ले लिया, 1n तो है ही, आपने एक n इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 माइनस 1/n. किस में से कॉमन लिया, इसमें से, n माइनस वन में से, इंटू 5/n है ये आपका, सॉरी 5/5 है खाली, n तो आपका कट ही गया, ओनली 5 है, ये n से n से कट चुका ऑलरेडी. ठीक है, तो ये n और ये n कट गया, ये n और ये n कट गया, कितना आ गया, 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस, अब देखो ये तो 0 हो गया वाला टर्म, 1 माइनस इन्फिनिटी 0, तो खाली कितना आ गया, 5/2. यहाँ आप n/2 लिख लेना क्योंकि वो ये वाला 2 रह गया था, 5/2 ये वाला 2 रह गया था. ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया आपका. तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया 5, 2 प्लस 1 इज 7, 7/2. तो कितना आ गया, 35/2. देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका आंसर कितना आएगा, 35/2. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल. थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं. थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा 2 to 3 x² dx. इंटीग्रेशन में ज़रा इंक चेंज कर लूँ, ये तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ. ठीक है, अभी इसमें fx और वगैरह बता के फिर बता रही हूँ. 2 to 3 x² dx. ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ हमारा fx हो गया x², a हो गया 2, b हो गया 3, तो h हो गया हमारा b माइनस a अपॉन n यानी 3 माइनस 2 अपॉन n यानी 1/n. ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करके देख लें कितना आ जाएगा, x³/3 आ रहा है, लिमिट 2/3 है, तो ये आ जाएगा 27/3 माइनस 8/3. यही तो आएगा 27/3 माइनस 8/3. तो ये आ जाएगा आपका आंसर 19/3. ये आना चाहिए आपका आंसर. लेट अस सी. नाउ वी विल सॉल्व बाय आवर मेथड. चलिए दोबारा से हमने क्वेश्चन लिख लिया. क्वेश्चन था हमारा 2 to 3 x² dx. इंटीग्रेशन 2 to 3 x² dx. पहले मैं फॉर्मूला ही लिखूंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे पुट करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f of a
प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, बी माइनस ए यानी 2 माइनस 3। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन। एफ ऑफ ए मतलब एफ ए की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ टू प्लस एच प्लस सो ऑन एफ ऑफ 2 प्लस एन माइनस 1 एच। ठीक है, 3 माइनस 2, बी माइनस ए ना, 3 माइनस 2 सॉरी। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एन। एफ ऑफ 2 मतलब अब आपको x की जगह क्या रखना है, 2 एफ एक्स में, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो हम 2 रखेंगे तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर। एफ ऑफ 2 प्लस एच, अब आपको x की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस एच, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। लास्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 प्लस एन माइनस 1 एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें तो आप थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा बच्चों, जो मैं बाद में अभी मिटा दूंगी। ये सारे टर्म हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आएंगे, तो आप हर ब्रैकेट में देखना, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप हर ब्रैकेट में रखना ए स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि हर जगह हम 2 प्लस एच से ही रिप्लेस करेंगे। आगे हम रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस 2h, फिर 2 प्लस 3h, मतलब 2 तो ए हमारा हमेशा रहेगा, तो 2 स्क्वायर तो हमारा रहना ही है। बी स्क्वायर में हमारा क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर है ना, h का स्क्वायर, फिर 2h का स्क्वायर, फिर 3h का स्क्वायर, फिर 4h का स्क्वायर। तो अगर हम उसमें h स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्लस 2ab, a में तो कितना आएगा 2 और b में तुम्हारी h की वैल्यू आएंगी, है ना। पहला होगा h, फिर होगा 2h, फिर होगा 3h, फिर होगा 4h। तो 2ab में आपका कैसा आएगा, 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू, अगर आप h कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन। समझे इस चीज़ को, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्योंकि हर ब्रैकेट में पहली एंट्री 2 होगी। बी स्क्वायर में ये वाली एंट्री होगी, तो ये वाली एंट्री एक में h होगी, अगले ब्रैकेट में 2h होगी, फिर 3h होगी। तुमने h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। प्लस 2ab होता है, 2ab में a फिक्स है, कितना होगा 2, और 2 तो है ही, तो 2 इंटू 2 तो मैंने लगा दिया। b आपका चेंज होगा, एक बार होगा h, फिर होगा 2h, फिर होगा 3h, फिर होगा 4h, सो ऑन। अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो हम इसी फॉर्म में इसको रखेंगे। ठीक है, तो मैं इनको वैल्यूज़ को हटाती हूँ, तो हम लोग इसी वाले क्वेश्चन में बिना इसको हटाए यहीं पर वैल्यू रखेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम लोग कैसे वैल्यू पुट करते हैं। और अगर एक बार फिर से नहीं समझ में आए तो बच्चों इसको वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि इतना कोई वो नहीं है, सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूले में बताया कि कौन सी टर्म हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, तो इसकी हो जाएगी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n। तो मैंने एक में 2 का स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो मैंने लिख लिया 4 प्लस 4 प्लस सो ऑन प्लस 4। मैंने 2 के स्क्वायर को 4 लिखा है डायरेक्ट। ये कितनी बार ऐड हो गया, n टाइम्स। प्लस h का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे ही मैंने 2ab था तो 2 इंटू 2 यानी मैंने 4h कॉमन ले लिया डायरेक्ट, तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n माइनस 1h। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हर एक फंक्शन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मैंने पेन चेंज कर लिया, ब्लू लिख लिया, विथ भी बढ़ा दी है। तो देखो अब आप यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए, सॉरी b माइनस ए तो आपका 1 है, तो b माइनस ए लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, वो वैल्यू तो 1 ही है आपकी। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख रही हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n। ठीक है, अब देखो जब आपने 4 को n टाइम्स ऐड किया तो कितना आ गया 4n प्लस h स्क्वायर। h की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी
1/n निकाली थी, तो ये आ गया आपका 1/n²। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इसका सम कितना होता था, n इंटू n+1 अप इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय, यही था ना, डिवाइडेड बाय 6। बस आप इस टर्म में n की जगह n-1 रख दिए, क्योंकि ये सीरीज n-1 तक जा रही है। तो टर्म कितना आ जाएगा, n-1 n 2n-1 अपॉन 6, ये वैल्यू हो गई, प्लस 4h, h की वैल्यू मैंने फिर से कितनी रख दी, 1/n। 1 + 2 प्लस, इसका मैंने आपको बताया था कितना होता था, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। बस आप n की जगह n-1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू n। ठीक है, अब इस n को अंदर ले जाइए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n अंदर जाएगा 4 प्लस n से एक n कट गया आपका, और एक n से ये n कट गया, तो कितना बचा आपका, है ना, एक n से n ये कटा और एक n से वो n कटा, तो आपका आ गया n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6n² बचा। ठीक है, एक n से n कटा बच्चों, और एक n अंदर आ रहा है, इसलिए n² है, प्लस 4/n², ये तो हुआ n-1 n। अब आप क्या करो, इसमें से n कॉमन ले लो, इसमें से n कॉमन ले लो, इसमें से n कॉमन ले लो, तो वैल्यू लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 प्लस n कॉमन ले लिया तो 1-1/n, यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया, या 2n ही कॉमन ले लो सीधे, तो ये आ जाएगा (1/2n), ये 1 है। ठीक है, इंटू आपने यहाँ से 2n कॉमन लिया है अपॉन 6n², प्लस यहाँ से भी आपने n कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1-1/n इंटू n। तो ये n और ये n कट गए, ये n और ये n कट गए। ये ऐसा हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी रखना है, तो n को आप हमेशा देखिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में होगा तो वो इनफाइनाइट दे देगा, जो वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए हम लोग बार बार इंटरेस्टेड हैं n को काटने में। ठीक है, अब देखो, जब आपने n की वैल्यू काट दी तो क्या बचा, आप लिमिट लगा दी, तो ये आपके सीधे सीधे आ गई। देखो 4 का तो 4 ही आ गया, प्लस आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा है, तो ये तो 0 हो गया टर्म, और ये वो टर्म भी 0 हो गया, तो कितना बचा, 2/6, सिर्फ यही बचा ना, देखो 2/6 ये टर्म बचा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेते जाइए, प्लस यहाँ बचा आपका 4, सिर्फ 4 बचा आपका, देख लीजिए, बचा कर लीजिए, 4 बचा। अच्छा, 4 के साथ आपने ये 2 नहीं लिखा है, n/n, देखिए यहाँ पर आपने 2 लिखना भूल गए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ भी 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 4/2। वो फॉर्मूला होता है ना n-1 इंटू n/2, तो वो 2 लिखना रह गया था, तो वो 2 मैंने लिख दिया, ये आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आप ये काट सकते हो, ये 1/3 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 + 1 + 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू 19/3 आंसर। ये आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, वो देखिए वो कैसे करेंगे। लास्ट है आपका, मैं चेंज कर लूँ पेन। लास्ट एग्जाम्पल आपका x1 to 4 x² - x dx। ठीक है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ के करेंगे। एक हम करेंगे 1/4 x² dx, और एक हम करेंगे 1 to 4 x dx। इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, अलग अलग करके करेंगे, क्योंकि अगर हम साथ करेंगे तो ये हो तो जाएगा साथ में सॉल्व, लेकिन बहुत लेंथी पड़ेगा, जो आपको एक साथ रखना बड़ा टीडियस जॉब पड़ जाएगा। तो आप इसको I1 और I2 में मान के फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसको मानेंगे, ये आप लोगों के लिए खुद के लिए सॉल्व करना कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग जो ये वाला टर्म भी हम लोग कर चुके हैं, ये वाला फंक्शन भी, और ये वाला फंक्शन भी हम कर चुके हैं। बस मैं आपको हिंट बता देती हूँ कैसे करना है।
आपको 2 पार्ट्स में करना है। पहला आप ये पार्ट लेके चलेंगे, यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी और एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 4 और एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स। यहाँ आपका एच की वैल्यू होगी 4 माइनस 1/n यानी 3/n और यहाँ भी एच की वैल्यू होगी आपकी 3/n। दोनों की एच की वैल्यू सेम होगी। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर फाइंड करिएगा। आंसर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करोगे एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लग गई 1 to 4। ठीक है, तो 4 रखोगे तो ये आ गया 64/3 माइनस 16/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2। आप सॉल्व करना, इसकी वैल्यू पुट करके रखना और इजीली आप सॉल्व कर लेना। इसको आप चेक करना कैलकुलेशन कितनी आती है, फिर इसकी कितनी आती है, मिला के देखिएगा और आपका आंसर सेम आएगा। तो बेसिकली आपको क्या क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स है, तो आपको 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग सॉल्व करना है, आपको एक्स डी एक्स 1 to 4 अलग सॉल्व करना है, दोनों की वैल्यू को माइनस करना है, इसकी पहली लिखनी है इसकी बाद में लिखनी है, माइनस कर देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए कीजिएगा अपने आप और फिर देखिएगा।